नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस के इस लाइव सेशन में। एंड यू ऑल आर थिंकिंग कि भाई ये क्या इतना बड़ा बदलाव हो गया है कि हम लोग आईएएस के चैनल पे एसएससी के इस बदलाव के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप सभी जानते हो कि एसएससी को लेकर के समय समय पर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, कभी आपकी धांधलियों की वजह से, कभी भर्तियों की वजह से। लेकिन इस बार जो एसएससी चर्चा में है उसके पीछे का कारण ये है कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक बदलाव एसएससी ने किया है, जिससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्शन से लगभग 1-2 कदम दूर रह जाते थे, 0.2, 0.5, 0.6, 0.17 ये परसेंटेज दूर रह जाते थे, उनका सिलेक्शन अब हो जाएगा। ठीक है, और प्लस उनको पोस्ट भी बेटर मिल पाएगी। कई बार आपका सपना होता है कि भाई हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं एसएससी से, लेकिन आपको पोस्ट उससे लोअर की मिल गई है, नंबर आपके उतने नहीं आए थे इसलिए आपको लोअर पोस्ट मिली। लेकिन अब उसी नंबर पे जो आपका लोअर नंबर आया है उस पर भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, ये कर दिया है एसएससी ने। फ्लोटिंग मैकेनिज्म, स्लाइडिंग मैकेनिज्म अपना लिया है। तो ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म कैसे आप लोगों के लिए वर्दी हो सकता है, कैसे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आई होप आपकी होली काफ़ी अच्छी रही होगी, अच्छे सेफ होली आपने मनाई होगी। ठीक है, चलिए सचिन यादव जी, गुड आफ्टरनून सचिन यादव। आदित्य सिंह, नाइस डिसीजन। यस आदित्य, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है ये और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इससे। चलो इस डिसीजन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो एसएससी परीक्षा 2026 में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें अब स्लाइडिंग मैकेनिज्म का यूज़ किया जा रहा है। तो देखो एसएससी अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, कर्मचारी चयन आयोग हमारा हो जाता है। और वर्ष 2026 में होने वाली जो इसकी प्रमुख परीक्षाएं हैं, जितनी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जीडी में लागू किया गया, नहीं, आपकी जितनी भी एसएससी से रिलेटेड परीक्षाएं हैं उन सब में लागू हुआ है ये। चलो, तो इसमें स्लाइडिंग मैकेनिज्म लागू कर दिया गया है। अब इसमें आपका चयन 2 प्रकार से होगा। कैसे कैसे होगा, ये 2 टाइप्स जो आपका सिलेक्शन है वो 2 क्या हो जाता है, कैसे होगा, तो ये भी बताती हूं मैं कि कैसे 2 प्रकार से सिलेक्शन होगा। देखो, कर्मचारी जो चयन आयोग है हमारा, इस इमेज को एक काम करना, अभी आपको तो मिल ही जाएगा वैसे तो, जो क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट पूरा पीडीएफ आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा। नहीं ज्वाइन कर रखा है तो इसको एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट, में साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो यही है पूरा जो एसएससी स्लाइडिंग मैकेनिज्म आपको बता रही है, और इस इमेज से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या ये है। ठीक है, ये प्रभावी कब से है, तो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल 2026 में जो अभी परीक्षा हो रही, इन दोनों में पहली बात तो ये लागू कर दिया गया है। ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट में जो एसएससी सीजीएल है और एसएससी सीएचएसएल है, दोनों में इसको लेकर के आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। चयन के नए विकल्प फिक्स और फ्लोट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब आपके पास 2 ऑप्शन है और इन्हीं की मैं बात करी थी। एक ऑप्शन आपका फिक्स, दूसरा ऑप्शन आपका फ्लोट। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में फ्लोटिंग रेट जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लोट का मतलब ये है कि बाई चांस आपने कोई भी अपनी जो पोस्ट है उसको फिक्स नहीं किया है कि हमें यही चाहिए, अगर फिक्स कर लिया तब तो कोई चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने फिक्स नहीं किया है तो आप अपनी हायर पोस्ट पर भी जा सकते हो। ये है, पता चला लोअर आए थे तुम, ऊपर वाली तुम्हारी सीट खाली हो गई है। अब वो इसकी वजह से हर साल एसएससी में बहुत सारी सीट्स खाली रहती थी, राइट। अब ये वाला पर्सन जिसकी लोअर रैंक थी, लोअर नंबर थे, वो हायर रैंक पर अगर सीट खाली है तो वहां पहुंच जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फ्लोटिंग मैकेनिज्म। चलो और आगे समझ लेते हैं और डिटेल में जान लेते हैं इसको। तो इस नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को फिक्स और फ्लोट जैसे विकल्प दिए जाएंगे, जिससे वे अपनी पसंद के पद या फिर विभाग के लिए बेहतर अवसर उनको मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। ये प्रणाली उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो उच्च रैंक प्राप्त करने के बाद भी अपनी प्राथमिकता के अनुसार विभाग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जब एसएससी के एग्जाम दे रहे हो तभी आपका ये बढ़ सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन एक साथ, जैसे हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, तो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो हम लोग पीसीएस भी देते हैं, पीसीएस के साथ साथ हम फिर अदर एग्जाम्स भी देना शुरू करते हैं, एसएससी भी देना चालू कर देते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने एसएससी दिया, साथ ही साथ उसने पीसीएस भी दिया है और आईएएस भी दिया है, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाता है पीसीएस में और एसएससी में भी सिलेक्शन हो गया। तो अगर वो दूसरी जगह ज्वाइन भी करता है और उसकी जो सीट खाली है तो उससे नीचे वाले पर्सन को वो सीट दे दी जाएगी, दैट्स इट।
ये होगा इसमें कि भैया आओ तुम अपनी सीट का चयन कर लो, भले ही तुम्हारे नंबर कम क्यों नहीं है, बिकॉज हम सीट अब वैकेंट नहीं छोड़ेंगे। ये एसएससी का कहना है कि कोई भी सीट एसएससी में वैकेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हर साल लगभग 100 से 150 ऐसे सीट्स होते थे जो इन्हीं सब कारणों की वजह से खाली रह जाते थे, भर ही नहीं पाते थे। कि कहीं किसी का 2 जगह सिलेक्शन हुआ है तो उसने अपना छोड़ दिया है, वो दूसरी जगह सिलेक्शन में चला गया। तो अब आपका जो इंटर एक तरीके से एग्जाम्स है ना, उसमें भी ये लागू होगा, प्रॉपर तरीके से लागू होगा। ठीक है, चलिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या है यही बता रही हूँ आशीष मौर्य मैं कि स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या है। स्विच कर सकते हो अब आप दूसरी पोस्ट पर। चलिए, आयोग ने इस निर्णय का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, खाली पदों की समस्या को कम करने और चयन प्रक्रिया को तेज करने के लिए बनाया है कि भैया जो भी खाली पद हैं वो बेकार ना जाए, उस पे लोअर रैंक का जो पर्सन है वो आकर के ज्वाइन कर ले। अब देखो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है क्या, समझिए इसको थोड़ा सा। अब तक एसएससी की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें एक बार अगर किसी उम्मीदवार को विभाग या पद दे दिया गया है, अलॉट कर दिया गया है, तो आवंटित हो जाने के बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं होता था कि भैया उसी पद पे उसी आपको जो दिया गया है ना विभाग, उसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, यदि उम्मीदवार को अपनी पसंद का पद नहीं मिलता था तो उसी पद को स्वीकार करना पड़ता था या फिर आपको चयन छोड़ना पड़ता था, या आपके पास प्रेशर रहता था आपके ऊपर, या तो चूज करो या छोड़ दो। लेकिन नए स्लाइडिंग मैकेनिज्म लागू होने के बाद यदि किसी उम्मीदवार को उसकी पहली पसंद का पद नहीं मिलता है तो उसे अगले राउंड में अपनी पसंद अपडेट या अपग्रेड करने का अवसर मिलेगा, जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें। क्योंकि उस समय क्या है, बहुत सारे लोग अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं, जो छोड़ेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने चूज कर रखा है कि भैया ये मेरे को चाहिए था, तो तुरंत आपको ही प्रेफर किया जाएगा उस पोस्ट के लिए और वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और समझिए आगे, इस प्रक्रिया में खाली होने वाली सीटों को फिर से मेरिट के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अब जितनी सीट खाली हुई है सेकेंड राउंड में देखने के बाद, जब सारा डॉक्यूमेंटेशन ये सब कुछ हो जाता है, देखा जाता है कि भाई ये लोग नहीं आए, इनका सिलेक्शन हो गया था, तो जो दूसरी मेरिट लिस्ट आती है ना, 2 मेरिट लिस्ट निकाली जाती है हमारी, आती है नहीं आती है, तो जो बचे हुए उम्मीदवार आपके जो 0.5, 0.6, 10 से रह जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर आपकी मेरिट आवंटित हो जाती है, उनको भी वो उच्च पद मिल सकते हैं। अब देखो, इससे उम्मीदवारों को अपनी उच्च प्राथमिकता वाली सीट पाने का अतिरिक्त अवसर मिल जाएगा। ये व्यवस्था तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के दौरान अपनाई जाने वाले जोसिया काउंसिल जो हमारा होता है, इसके समान ही है, जहां अभ्यर्थी अपनी सीट को सुरक्षित रखते हुए बेहतर विकल्प की प्रतीक्षा कर सकते हैं कि जो तुम जिस सीट पे तुम्हारा चयन हुआ है वो तो तुम्हारी रहेगी ही रहेगी, लेकिन जब सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपके प्रेफरेंस में वो सीट है, वो आपको मिल जाएगी, भले ही नंबर तुम्हारे कम क्यों ना हो। सिंपल। चलिए, फिक्स और फ्लोट विकल्प क्या है, तो अपनी मौजूदा सीट को आप क्या करें, लॉक कर लें जो मिली है। आगे फ्लोट, सीट सुरक्षित रख करके बेहतर पोस्ट का इंतजार करते रहो कि ये सीट तो मेरी है ही, अब बेहतर अगर कोई आपकी सीट खाली होगी, कोई पर्सन जाएगा स्विच करेगा तो वो हमें मिल जाएगी। नाउ आगे बात करते हैं फिक्स क्या है। देखिए, यदि किसी उम्मीदवार को उसकी पसंद का पद विभाग मिल जाता है और वह उसे पूरी तरह संतुष्ट है, तो वह फिक्स विकल्प चुन सकता है। वो कहेगा कि देखो भाई, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं फिक्स करता हूं इसको, मैं इसी पर जॉब करूंगा। ठीक है, इस विकल्प को चुनने के बाद उसकी सीट स्थायी रूप से लॉक हो जाएगी। वह उम्मीदवार आगे के किसी भी अपग्रेडेशन राउंड में शामिल नहीं होगा कि आपकी सीट अपग्रेड होगी। भर्ती प्रक्रिया उसके लिए यही समाप्त हो गई। उदाहरण के लिए, यदि किसी उम्मीदवार को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसा पसंदीदा पद मिल गया तो वो फिक्स का विकल्प चुन करके अपनी सीट सुरक्षित कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप बने हो एएसओ, आपको बनना था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो आपने अपनी सीट फिक्स नहीं करी, आपने फ्लोट पर टिक किया है। फ्लोट तो क्या होगा कि आपकी अगर आगे वाली सीट खाली होती है, किसी भी कारणवश कि वो इसको ज्वाइन नहीं करता है, दूसरे एग्जाम्स में हो गया है, अदर उसमें चला गया है, तो आप फिर असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर है उससे डायरेक्ट फ्लोट कर जाओगे किस पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे, और ये आपको पोस्ट मिल जाएगी। ये सिंपल सा सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। फ्लोट तो यदि किसी उम्मीदवार को कोई पद मिल जाता है लेकिन वह उच्च प्राथमिकता वाली सीटें के लिए प्रयास कर रहा है तो वह फ्लोट विकल्प पर टिक करता है। वर्तमान में मिली सीट अस्थायी रूप से सुरक्षित रहेगी और उम्मीदवार अगले राउंड का इंतजार करेगा। यदि ऊपर की प्राथमिकता वाली सीट खाली होती है तो वह स्वतः ही क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। जस्ट लाइक कि तुम जब प्लेन में ट्रेवल करते हो तो तुम्हारी सीट क्या है,
इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दी जाती है कभी कभी, कि आपकी सीट को चूज किया गया है कि आप बिजनेस क्लास में यात्रा कर लीजिए क्योंकि सीट खाली है, या फिर जो भी रीजंस रहते हैं। तो मतलब आपने पैसा किसका दिया था, इकोनॉमी का, लेकिन ट्रेवल किस में कर रहे हो, बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हो। तो यही चीज है कि नंबर आपके कम आए थे असिस्टेंट एएसओ वाले, लेकिन तुम्हें पद कौन सा मिला है, उससे ज्यादा नंबर पे जो मेरिट और कट ऑफ गई थी। तो ये वाली चीजें यहाँ पर हैं कि आप इंस्पेक्टर बन जाओगे इनकम टैक्स। यदि किसी उम्मीदवार को सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट मिला है लेकिन उसकी पहली पसंद क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो फ्लोट विकल्प चुन ले और इंतजार करे जब वो पद खाली होगा। ठीक है, चलिए, तो ये है इस तरीके से मैंने एक जर्नल आपको बताने के लिए यहाँ पर ये लिस्ट ले रखी है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ऑफिशियल लिस्ट कि भाई यही पूरी तरीके से रहती है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि मान लो तुम बन गए हो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो तुम्हारा रैंक था, जो तुम्हारा कट ऑफ था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन तुम जब अपग्रेड पर डाल दोगे फ्लोटिंग में, तो इसके ऊपर वाली अगर पोस्ट आपको चाहिए होगी और इसके लिए आप एलिजिबल नहीं भी हैं, नंबर कम भी है लेकिन ये खाली है, तो फ्लोट करके तुम सेंट्रल एक्साइज और इंस्पेक्टर बन जाओगे, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी बन सकते हो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, या फिर आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो यहां तक फ्लोट करने के चांसेस आपके पास है कि हायर पोस्ट में आप पहुंच जाएं। ये एक बड़ी चीज आपके लिए यहां पर बताई गई है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म काम कैसे करता है, अब ये कैसे काम करेगा, तो देखो, फिक्स चुने, सीट लॉक प्रक्रिया आपकी समाप्त हो गई, लेकिन नहीं मुझे बेहतर पोस्ट चाहिए तो भैया फ्लोट चुनो और मौजूदा जो सीट है उसको होल्ड पर रखो और अगले राउंड के लिए अपने अपग्रेड का मौका ढूंढो। नई भर्ती प्रक्रिया निम्न चरणों में हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि अभ्यर्थी आवेदन के समय पदों और विभागों की प्राथमिकता सूची भरेंगे। जब भी आप लोग जाते हो, अप्लाई करते हो, तो आप लोगों को सूची भरनी होती है। नहीं शिवम, मेरी क्लास की टाइम तो सेम है, 1 बजे मेरी क्लास होती है, दैट्स इट। 3 बजे मेरी कोई क्लास होती नहीं है, 2 बजे मेरी पीसेस पे क्लास होती है लाइव, तो 2 बजे मैं वहां पे मिल जाऊंगी, 1 बजे यहाँ पे मिल जाऊंगी, और तो कोई टाइम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नथिंग इज चेंज, एवरीथिंग इज सेम। हरी सिंह, मैं बहुत अच्छी हूँ। चलो आगे आ जाते हैं। तो परीक्षा और मेरिट के आधार पर पहला सीट आवंटन यहाँ पर होगा आपका, और उम्मीदवार को 2 विकल्प मिलेंगे, एक फिक्स का, एक फ्लोट का। यदि कोई उम्मीदवार फ्लोट चुनता है तो उच्च रैंक वाला उम्मीदवार सीटें छोड़ देता है, तो अगले राउंड में उसको वो सीट मिल जाएगी। खाली सीटों को मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर पुनः आवंटित किया जाएगा और इस प्रक्रिया में उम्मीदवार को बेहतर पद प्राप्त हो जाएगा। छात्रों को इस नई व्यवस्था से अब लाभ क्या होगा, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सीटों की बर्बादी रुकेगी सबसे पहले तो एसएससी परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता था कि कई अभ्यर्थी एक साथ कई परीक्षाएं देते हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। ठीक है, अब इनमें आपस में सिलेक्शन होता रहता है, सफल हो जाते हैं अपना वाला, पता चला सीजीएल में भी हो गया, सीएचएसएल में भी हो गया और एमटीएस में भी हो गया। अब चूज तो वो एक ही करेगा ना, एक साथ तो 3 नौकरी कर नहीं सकता है। तो जो उसको मान लो बेहतर पोस्ट मिली होगी, उसने बोला सीजीएल नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं सीएचएसएल ज्वाइन करूंगा, तो जो सीजीएल की पोस्ट है वो वहां पे कोई पर्सन होगा उसको मिल जाएगी। सिंपल सी बात ये हुई। तो वे बाद में एक पद चुन करके बाकी सीटें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नई व्यवस्था के कारण छोड़ी गई सीटें स्वतः ही अगले योग्य उम्मीदवार को दे दी जाएंगी और इससे सीटें कोई भी खाली नहीं रहेंगी। मेरिट आधारित पारदर्शिता, इस प्रणाली से वेटिंग लिस्ट जैसी जो अस्पष्ट व्यवस्था थी ना, वो भी समाप्त होगी। सभी उम्मीदवारों को उनकी मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर ही पद मिलेंगे और चयन प्रक्रिया और भी ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। समय की बजट, नई व्यवस्था से बार बार होने वाली जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो भी कम होगी, दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकेगी। आगे किन परीक्षाओं में लागू होगा ये नियम, तो अभी फिलहाल में 2 में ऑफिशियली नोटिफिकेशन आई है, बाकी लागू सब में होना है, एसएससी एमटीएस में भी, एसएससी सीपीओ में भी और एसएलसी सिलेक्शन पोस्ट में भी। इसके बाद नई प्रणाली कब से लागू होगी, तो देखो आपका ये नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म 2026 की जो भर्ती आ रही है अभी आपकी, इसमें लागू है। अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के जो प्रॉपर गाइडलाइंस है वो आप पढ़ सकते हैं और अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए जो sscgovernment.in है वहां पर भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग। तो एसएससी भारत सरकार का एक प्रमुख भर्ती संगठन है जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ जो कार्यालय ग्रुप बी हैं, इसमें गैर राजपत्रित और ग्रुप सी
पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। स्थापना इसकी 4 नवंबर 1975 हुई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में हो जाता है। प्रमुख परीक्षाएं इसकी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, स्टेनोग्राफी और जे जूनियर इंजीनियर की निकलती है। आगे आते हैं तो एसएससी द्वारा लागू किया गया जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है ये भर्ती प्रक्रिया में एक अहम सुधार करेगा। इससे भर्तियों को उनकी मेरिट और प्राथमिकता के अनुसार बेहतर पद भी मिलेंगे और साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आपके सरकारी विभागों के खाली पदों को भी भर देगी, यानी कि कोई भी पद इसमें खाली नहीं रह जाएगा, जो कि बेहतर होगा एक तरीके से। लास्ट में क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म किस वर्ष लागू करने का निर्णय लिया? 2024, 25, 26 या फिर 27?